ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या लिखा है। फाइनल अकाउंट का 8 मार्क वाला पेपर में आया हुआ प्रश्न है, विंटर 2017 का 8 मार्क का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या लिखा है, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस सेज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लिए है और आंसर में नाम नहीं लिखा है, क्वेश्चन में किसकी बुक में करना है इसलिए नहीं लिखे, अदरवाइज वो भी लिखते थे। क्या लिखते थे, इन द बुक्स ऑफ ओनर का जो भी नाम रहता था वो। नहीं समझे, बताइए। अभी आपको ये ट्रायल, अभी तो सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बनाने बोला, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसके दो इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट वगैरह, तो उसका जो इफेक्ट बैलेंस शीट से रिलेटेड रहेंगे उसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। और ट्रेडिंग पीएनएल में भी जो आइटम अगर आपको काय से रिलेटेड दिख रहेंगे, बैलेंस शीट से रिलेटेड दिखेंगे, उसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। उससे रिलेटेड वो वाला हिस्सा जो ट्रेडिंग पीएनएल से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करना। ट्रेडिंग पीएनएल से रिलेटेड है मतलब फर्नीचर है तो उसको एसेट है तो बैलेंस शीट में मत लिखना, लेकिन उससे रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन आता है तो उस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में लिखना पड़ेगा निकाल के। समझे क्या बोले, समझो थोड़ा। अभी बताओ ना, अपने एक एक आइटम को पढ़ ले कि डायरेक्ट अपन एडजस्टमेंट पढ़ लेते। डायरेक्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उसके दो इफेक्ट वैसे होते क्या है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक इफेक्ट और दूसरा एसेट में। लेकिन हम एसेट वाला इफेक्ट क्या नहीं करने वाले, आज रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला। डेप्रिसिएट फर्नीचर बोला है, डेप्रिसिएशन मशीन पे भी बोला है, दोनों का डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन उसमें एसेट में प्रेजेंट करने की जरूरत, क्योंकि वो बनाने ही बोला नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस जो भी है लाइबिलिटी में लिखने वाले, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने बोलते तो लाइबिलिटी में भी लिखते थे। दूसरा पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में जाके सैलरी को पीएनएल के डेबिट में और वेजेस को जाके जोड़ देंगे। ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हुए जिसको वहां पे जाके उसको जोड़ देंगे, और सैलरी को भी सैलरी के आउटस्टैंडिंग के वैल्यू सैलरी में पीएनआर के डेबिट में जोड़ देंगे। और दूसरा इफेक्ट करने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में होता है, जो बैलेंस शीट का हिस्सा है जो बनाने बोला नहीं है। तो एक ही इफेक्ट करना पड़ेगा जो रिलेटेड, और बाकी बचे आइटम का एक इफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोग को आना चाहिए। अगर एग्जाम में आपको 16 मार्क का आ रहा नहीं है, कुछ बच्चे फिर भी 16 ने बोले बोले 16 में से 16 मिलते इसलिए मैं 16 का करा, 16 में से 2 मार्क भी नहीं मिल रहे, तो के केस में आपको क्या करते आना चाहिए, एटलीस्ट 8 मार्क का कर लो गरीबों, और जो थ्योरी है उसमें कुछ भी मन से फेंक दो, तो कुछ तो देगा आगे वाला गरीबी के नाम से। नहीं समझे, ये मतलब ये आप लोग अभी हंस रहे हो या आप लोग को रिजल्ट के दिन समझेगा, ये चीज आप गलती मत करना है। हम किसके लिए बोले 16 का करो करके, जिसको 80 में से 79 नहीं मिलना चाहिए, 80 में से 80 मिलना चाहिए, उनके लिए सजेशन है। मतलब जिसको लगता है कि नहीं अपने को पूरी चीजें आती, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो जाए, होता है टाइम में। लेकिन आप लोग अपने दिल पे ले ले रहे ना, मैं तो 16 का ही करूँगा सर, मेरे को बोले है, ऐसा ना करिए। आप लोग को अगर 16 का नहीं थोड़ा तकलीफ दे रहा है ना, लग रहा है तो कुछ कम का ही नहीं है, तो 16 में से 8 भी नहीं मिल रहे, उससे 8 का करो, हो सकता है आपको 8 में से 8 का चीजें आता हो, क्योंकि 8 मार्क के प्रश्न ज्यादातर एकदम इजी रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग को मालूम है 8 मार्क का कोई लिखता ही नहीं। तो जो बच्चे तकलीफ में है वो लोग को पास होने के हिसाब से 8 मार्क के क्वेश्चन में कुछ एकदम इतनी सिंपल चीजें दे देते हैं कि 8 में से 8 मिल ही जाते हैं। उन बच्चों की बात कर रहे हैं हम जिसको परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा। अपने को 80 में से 80 नहीं लेना है, अगर अपन को मालूम ही कि अपन तो लायक ही नहीं है। तो के केस में अगर हम बात करें तो आप मतलब अगर अपने को पास फेल होने का डर लग रहा, जो अभी नहीं लग रहा, सेकेंड सेमेस्टर से और चालू होगा, क्योंकि अभी आप लोग को सच्चाई पता नहीं है ना, अभी पता चलेगी एक सेम में होने के बाद। तो इसलिए अभी से बता दे रहे हैं कि आपको अगर तकलीफ लग रही है प्रश्न करते समय, 16 तो अपने बस की बात नहीं है, तो या 16 कर रही है बहुत पिचकाटिच हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा टैली और मैसेटी को समझ में ही नहीं आ रहा, तो के केस में आप लोग 8 का और कर लो, तो आपको आना तो 8 का भी चाहिए, नहीं है, ध्यान दीजिए। तो बताइए स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं ओम। चार चार स्टेप, एक स्टेप मतलब एक स्टेप में 4 स्टेप क्या, तो सेल परचेज, परचेज सेल और बैंक वाला कैश वाला, और पहले वाला तो बोले ही नहीं वाला, पहले वाला ही तो नहीं मालूम, तुम तो समझते ही नहीं सर, देखो पहले मालूम रहा तो पहले नहीं बताया था। तो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा हूँ आपको, कितना दिख रहा हूँ, वेरी गुड हो। उसके बाद परचेज, परचेज लिखने के पहले चेक करेंगे कि परचेज रिटर्न है क्या, बोलो है क्या, कितना है,
उसके बाद में सेल है क्या, सेल रिटर्न है क्या, कैश बैंक बैलेंस का देखो क्या, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आज अपने को बैलेंस शीट बनाना नहीं है, क्योंकि स्टेप नंबर एक में जो चौथा आइटम है वो कैश बैंक का बैलेंस, अपन बैलेंस शीट क्या सेट में लिखते जो बनाने बोला। ये वैसे फिर भी देख लो है क्या, दिया ही नहीं, चतरे ने दिया ही नहीं, जो काम का है वही देने को देख रहा हो, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो अभी अपन क्या करेंगे, चार चीज में से जो अपना तीन काम का है, ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करने वाले आइटम, ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, लिख देते। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बोलो बोला, और परचेज 189,500, परचेज रिटर्न 18,500, तो लिख देते पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते जाके, ओपनिंग स्टॉक परचेज 189,500 माइनस परचेज रिटर्न, घटाओ और बताओ, कैलकुलेटर लेके आओ। किसी को कैलकुलेटर लिया कोई, कितने लोग कैलकुलेटर नहीं लिए अभी तक, फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी कैलकुलेटर नहीं लिया, ऐसे कितने लोग हैं। हाँ, नहीं ज्यादा लोग नहीं लिए होंगे तो हम लेके आ जाएंगे होलसेल। नहीं, हम वो वाला बिना वारंटी वाला नहीं लाएंगे, बिना वारंटी वाले में नाम खराब होता। बोले सर ने कैलकुलेटर दिए से खराब निकला। 3 साल की वारंटी के साथ मिलेगा, 250 का एमआरपी था, मतलब पहले था एमआरपी बोल रहे उसका होलसेल प्राइस। वैसे दुकान में 400-500 में बिकता है वो, अपन एजेंसी से ला रहे डायरेक्ट। तो 3 साल की वारंटी कार्ड में जैसे मोबाइल खड्डा उड्डा रहता है ना, उसमें लिखा रहता 3। हाँ सैंपल है ना, दिखने में वैसे दिखता भैया गरीब करके, ये 3 साल पुराना है, तो वारंटी है बस, बाकी दिखने चलने में सब वैसा ही है। ये हम जब ग्रेजुएशन पढ़ाना चालू किए थे तब का है, अभी भी सेल डाउन भी नहीं हुए, बचा बचा के रखते ना, जैसे चालू है उसको ये हो गया, गायब कर दिया उसको, जीरो। वो नहीं तो इतने देर में वेस्ट होता है सेल उसका, बचा बचा के चला रहे हैं। 3 साल की वारंटी भी है, वो शायद खत्म हो गई 3 साल की वारंटी, चौथा साल है और सेल पहले ही चल रहा। तो वाला अगर होना होगा तो मिल जाएगा किसी को। होलसेल में अभी क्या रेट है मालूम है, 300 रुपये 250 का लिए थे। बताइए ना, बोलिए बोलिए। ओपनिंग स्टॉक कितना था, और परचेज हो गया सेल और सेल रिटर्न बताओ। सेल है 3,29,000 और सेल रिटर्न कितना है, तो पहले ओपनिंग स्टॉक का 80 लिख दूं क्या, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न, 3,25,000 आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो गया ना। स्टेप नंबर एक में हो गया, स्टेप नंबर 2 में क्या करिएगा, क्लोजिंग स्टॉक के 1,05,000 को कहाँ कहाँ लिखते हो वैसे तो, लेकिन ऐसे तो क्या करेंगे, ऐसे तो सिर्फ ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो मैं अपने को सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने बोला क्या। अगर ट्रेडिंग पीएनएल बनाने मतलब बैलेंस शीट भी बनाने होता तो वैसे तो में लिखते थे अपन, कैसे लिखते थे, बराबर लिखते, लिखने वाले को क्या है, लिखता बराबर। कितने रुपए, 1,05,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक हो है, समझे नहीं, तो मतलब वो चाय बना लो, सुबह सुबह चाय पी के घर जाएंगे तुम लोग, और घर से पी के नहीं आएंगे, कॉलेज जाने के लिए चाय होगा तो। डेप्रिसिएशन दूसरा इफेक्ट इग्नोर कर दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, मशीन के ऊपर 10%। फर्नीचर बताओ पहले कितना है, और मशीन, तो पहले एक काम करते हैं, मशीन डेप्रिसिएशन को घटा के एसेट में लिखने की जरूरत, कितना बचा वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत, बस क्या निकालने की जरूरत है, परसेंटेज। 5% निकालो 40,000 का, और 10% 2 लाख का। पीएनएल के डेबिट में क्या नाम से लिखो, हेडिंग, हेडिंग लिख दिया डिप्रिसिएशन ऑन, उसके नीचे लिख दिया फर्नीचर मशीनरी। आप चाहो तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अलग, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अलग, ऐसा लिख सकते हैं। पहले बताओ फर्नीचर है कितने का,
सही है। तो दूसरा इफेक्ट क्या करूं? तो ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी के 5,000, पहले बताओ सैलरी पेड कितनी है? उस 55,000 में एडजस्टमेंट में बोलता 5,000 क्या है अभी भी? आउटस्टैंडिंग मतलब देने के जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए क्या करिएगा? जोड़िएगा। रिकॉर्ड कितना करिएगा? पूरा पूरा लिखने के लिए जो अधूरा है उसको जोड़ना है। और अगर प्रीपेड रहेगा तो एडवांस रहेगा तो माइनस, अनपेड या आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस। तो अभी कर देते हैं 55,000 में 5 को प्लस। और सैलरी ट्रेडिंग में लिखो कि पीएनएल में? पीएनएल के डेबिट में लिख देता। पहले पेड वाली सैलरी का एक इफेक्ट 55,000 वाला, फिर एडजस्टमेंट वाले 5,000 के आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक इफेक्ट आएगा यहाँ पे। दूसरा आएगा, वैसे तो आएगा लाइबिलिटी में, लेकिन आज लिखने वाले नहीं है। बताओ कितना आएगा बात? कुछ बच्चे कमजोर है, कुछ बच्चे कमजोर है, दिमाग से कमजोर है। वो लोग 50 लिखने को देखते हैं। वो जो जोड़ना रहता था वो लोग घटाते हैं। बोले हमको राउंड अप में दिख रहा, बोले 50 लिखे, तो हमको नहीं क्या वही पसंद आ रहा, बोले हम 50 लिखेंगे। बोले 55 में से 5 ज्यादा के लग रहे थे, बोले तो उसको घटा दो। ऐसा मत करिए। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता तो अंदाज से जोड़ घटाना करते हैं। उनको लगता है कि घटाने के बाद अच्छा लगेगा नंबर तो घटा दो। हाँ मस्त 50-50 बोले। कल इंडिया जीता भी था, बोले 50 ओवर के मैच में, तो उस हिसाब से 50 सही रहेगा बोले। तो ऐसा अंदाज टोट कर नहीं लगाने का, समझ रहे हो? दिमाग से खेलेंगे, दिमाग से धोनी। बताइए ना। हाँ भैया हाँ, पूरा अपडेटेड हो तुम। मैच वैच मत देखो, उससे पूछ लो ना पूरा। तुम्हारे घर का इलेक्ट्रिक कम आने को ना, बिजली इनका पूछो तुम। वेजेस के 2,500, वेजेस के 2,500 क्या है सर? आउटस्टैंडिंग उसकी हेडिंग में दोनों चीजें है। तो वेजेस के आउटस्टैंडिंग में पहले वेजेस देखो कि पेड कितना है। 2.5 को क्या कर दीजिएगा? प्लस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अधूरा है, जोड़ के करेंगे पूरा। वेजेस के पहले 10,000 का कितना इफेक्ट? ट्रेडिंग के डेबिट में प्लस आउटस्टैंडिंग वाले का एक इफेक्ट यहाँ पे 2,500 मिला के बताओ बाहर। दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का वैसे तो लाइबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन ऐसे तो क्योंकि बनाने बोला ही नहीं है तो काय को लिखते हैं? पगले है क्या? बताइए स्टेप नंबर 2 में हो गया है कि जो कर सकते थे? जो कर सकते थे कर दिया, अब नहीं कर सकते कुछ। उसके बाद क्या करिएगा? स्टेप नंबर 3 के अंदर बचे आइटम का एक ही। डायलॉग तुम्हारे दिमाग में, पढ़ाई का तो बोलते जाओ। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? वेरी गुड। डिस्काउंट बताओ, इनकम है कि एक्सपेंस है? कैसे पहचाने? डिस्काउंट क्या लिखा है? रिसीव्ड, मतलब कोई नॉमिनल आइटम अगर वो रिसीव्ड हो रहा तो हमारी इनकम। और अगर हम बात करें नॉमिनल आइटम में इनकम की, और इनकम के बारे में अगर बात करें तो ज्यादातर इनकम इनडायरेक्ट रहती है। सेल वगैरह मेन इनकम को छोड़ के बाकी सब इनकम इनडायरेक्ट है। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये जितनी भी इनकम है सब कैसी इनकम है? इनडायरेक्ट। मेन बिजनेस की इनकम नहीं है। इसके बदले पे बिजनेस चलता क्या? सेल करना मेन बिजनेस की इनकम है। तो सेल वाली इनकम तो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में वैसे ही लिख देते, ओपनिंग स्टॉक परचेस सेल के लिखते टाइम पे। बाकी जितनी भी चिल्लर इनकम आ रही है जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इन सब को जिसके भी सामने लिखा रहेगा रिसीव्ड वगैरह, वो क्या रहेंगी सर? इनडायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम इनकम इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, ट्रेडिंग में कि पीएनएल में? पीएनएल में। ट्रेडिंग में डायरेक्ट, पीएनएल में इनडायरेक्ट। तो 12,500 की डिस्काउंट रिसीव्ड को कहाँ लिखो जाके? पीएनएल के क्रेडिट में लिख देता हूँ। जगह छोड़ू थोड़ी सी, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ दिया। डिविडेंड रिसीव्ड कितना? डिस्काउंट है कितना रिसीव्ड? 12.5। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट। अभी एक और एक अपडेट दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी भी कोई नॉमिनल आइटम के बारे में अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, जैसे जैसे इसमें लिखा था डिस्काउंट एक नॉमिनल आइटम है, उसके सामने लिखा है रिसीव्ड, तो उसको देख के पहचान लिए कि उसकी जात क्या है करके। उसका सरनेम देखे ना, उसकी जाति बता दिए। तू इनकम है बोले, उसको क्या बोले जाके? क्योंकि वो इनकम वो डिविडेंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो डिस्काउंट पेड लिखा रहता तो उसकी जात बदल जाती थी। वो एक्सपेंडिचर बनता। दो जाति के नॉमिनल आइटम रहते, एक एक्सपेंडिचर और एक इनकम। पेड रहेगा तो एक्सपेंडिचर, रिसीव्ड रहेगा तो। लेकिन अगर किसी के साथ में पेड रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा है और नॉमिनल है, वो इनकम भी हो सकता है एक्सपेंसेस भी हो सकता है। तो अपन को जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो उसको एक्सपेंसेस मानना पड़ता है। एक्सपेंसेस ही वो होता है, समझ रहे हो? जैसे अब एडवर्टाइजमेंट, आपको ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको थोड़ी ना पैसे मिलेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे देंगे, पेड ही करेंगे एक्सपेंडिचर।
समझ रहे नहीं समझ रहे? डिस्काउंट हमारा खर्चा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कुछ बनाने का खर्चा है क्या? नहीं। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, ये भी इनडायरेक्ट अलाउड किए ना। डिस्काउंट रिसीव किए तो इनकम थी, अलाउड मतलब हमने लोगों को डिस्काउंट दिए, ये देंगे मतलब डिस्काउंट तो हमारे लिए खर्चा रहेगा, दोनों एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट ये भी इनडायरेक्ट। कह रही है तो उसको बाद में लिखते, पहले एडवर्टाइजमेंट के 16,000 और डिस्काउंट अलाउड के 5,000 को कहाँ लिखो जाके? P&L के डेबिट में एडवर्टाइजमेंट और 16,000 और उसके बाद सिर्फ कैरियज लिखा था। सिर्फ कैरियज के बारे में किसी को याद आ रहा कुछ कुछ? बहुत बताए थे बहुत कुछ। क्या बताए थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर कैरियज इनवर्ड रहता तो भी डायरेक्ट, कैरियज आउटवर्ड रहता तो कुछ नहीं लिखा रहेगा तो डायरेक्ट, कैरियज के केस में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो डायरेक्ट। रेंट अगर फैक्ट्री करेगा तो कोई भी खर्चा फैक्ट्री करेगा तो, और अगर रेंट फैक्ट्री करेगा तो वो भी डायरेक्ट, और अगर रेंट ऑफिस करेगा तो, लेकिन रेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो तब वो इनडायरेक्ट। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसके बारे में, जैसे कैरियज के बारे में कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट, रॉयल्टी के बारे में भी कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट, लेकिन अगर रेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो इनडायरेक्ट। समझते नहीं समझते? ये आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी इसको याद नहीं रहता, उस लोग के लिए इलाज भी किए हैं। क्या किए है देख के दिए, जो कुछ बच्चों के पास में लिखा हुआ नहीं है। कैरियर डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट 12,500 को लिखते जाके डायरेक्ट। कैरियर कितने का? कैरियर 12,500, 12,500 के पूरे आइटम देखे रखे पगलों ने। बताओ इंश्योरेंस कैसा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस भी और ऑफिस रेंट दोनों इनडायरेक्ट। कितना? 9,000 और है वो बाद में देखते ना भैया, वो इनडायरेक्ट नहीं, वो डायरेक्ट है। उसको डायरेक्ट लिखेंगे, उसको बाद में लिखते हैं। पहले इंश्योरेंस और ऑफिस रेंट लिख देते, क्योंकि कैसे P&L के डेबिट में लिखने वाले आइटम। इंश्योरेंस ऑफिस रेंट 9,000 16,000। इंश्योरेंस ऑफिस रेंट हाँ 9,000 16,000। और एक छोड़ दिए थे बीच में, क्या था वो? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय मतलब नाके का पैसा। नाका समझते? तो बीच में जो गाड़ी रोक के काका पैसे लेता उसको बोलते नाका। मतलब काका बोले तो रहता ना एक जने, कोई तो भी रहता। हाँ हाँ वही। तो नाके पे जो पैसे लेते ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी नॉर्मली लाते समय और ले जाते समय दोनों रहती, लेकिन हमारे लिए वो खर्चा कब रहेंगी? जब लाएंगे। लेते जाते समय तो कस्टमर का मैटर है, लेकिन जब अपन कोई चीज लेके आ रहे हैं ऑक्ट्रॉय दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट खर्चा है। कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट ही मानिएगा। समझते हैं? तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 4,000 रुपये क्या है? डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट लिखते हैं उसको जाके, काली को डायरेक्ट। ट्रेडिंग के डेबिट में ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कितने का? ड्यूटी बताओ ना, जिनके पास गणक यंत्र है वो लोग सदुपयोग करिए। कैलकुलेटर क्रेडिट का दोस्त ही है कि डेबिट का दोस्त ही है? 430 में से 280 घटाओ, 1.5 लाख बताओ। 1.5 लाख को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ही क्यों बोलने को देख रहे? क्रेडिट ज्यादा, इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो नहीं समझे क्या बोले? इनका टोटल किए तो इतना आ रहा, बोलते कुछ बच्चे पट्टा से बताए तो हम पट्टा से लिख दिए। सही लिखे गलत लिखे? 29 और ये 2,02,80। सही बोले? सही बोले? लिखे लिखे सही लिखे? नहीं समझे? तो इसको प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? कोणत्या अकाउंट के कोणते बैलेंस को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस है ये, डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट ज्यादा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। हाँ, तो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में ऐसा, क्रॉस बाय ग्रॉस प्रॉफिट। या कैरी डाउन या ब्रॉड डाउन, झेरी लो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन में तकलीफ नहीं देना, दिमाग डाउन हो जाता। कितने रुपए? क्रेडिट का टोटल बोल रहे हो, और डेबिट का देखो कितना है, ज्यादा है कि कम? ओ
डेबिट का टोटल भी करके देखिएगा। 1,62 से कम आ रहा कि ज्यादा आ रहा? ये 80 हो गया, 1,03,000, 12, 12, 16, 28, 1,28। क्या मालूम क्या कर रहे इतने देर से तो। 30, 32, 64, 34, 500। देखो सही किए क्या, उधारी चक्कर में गलत तो नहीं कर दिए, देख लो एक बार। जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर दिया होंगे तो है। कैलकुलेटर वेटर लाओ फिर बोलना गलत किए ना सही किए। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं हो, देखो मोबाइल का इस्तेमाल तो भी कर रहे कम से कम, दोबारा नहीं करना। पहले ही बता रहे मोबाइल का कैलकुलेटर से कैलकुलेटर नहीं करना है, दिमाग भारी होता है। ये आपको अभी नहीं, जब एग्जाम देंगे तब भारी लगेगा। कैलकुलेटर किसके पास नहीं है बोलो ना। ये ऐसा वाला ले लो, वारंटी का खुद ही ले लो बाहर जाके, बाहर से। ज़्यादा लोग रहेंगे तो लेके आ जाएंगे, उससे एक आधा सैंपल के लिए। सस्ता वाला खरीदेंगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलना चाहिए। तो कुछ बच्चों को खराब हो जा रहा है बोलते। ये आपका चल रहा बढ़िया। पुण्य कर रहे होंगे वो लोग, आप पुण्य कम किए होंगे। दुकान गए तो क्या बोला वो, फिर खराब हो गया। हाँ 50 मिलते थे यार। जान दो क्या करते अब। जिन बच्चों के पास में मोबाइल है वो लोग सदुपयोग करिए। कॉलेज वाले हायर परचेज टॉपिक पढ़ा तो नहीं रहे। हाँ तो चौथे में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट पढ़ा रहे, फॉर्मेट वार्मेट पढ़ा रहे होंगे, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, हल्का आइटम समझते होंगे, कौन सी चीज कहाँ लिख रहे हो नहीं समझ रहा हूँ। समझ रहा है क्या सुरजल, ईमानदारी से बोलो ना, समझ रहा तो समझ रहा, बोलो ऐसा थोड़ी है कि कॉलेज पढ़ाएगा तो नहीं समझेगा करके, हो सकता समझ रहा हूँ।